मृतक के परिजनों के द्वारा किस प्रकार सहमति बना आपसे? हमसे बना कि 5 कट्ठा ज़मीन दे देना है और दाह संस्कार के लिए 10,000 रुपया भी दे देना है। कल से अभी तक आप दिखे नहीं, कहाँ थे? और इसमें हतोत्साह कोई भी आदमी हो जाता है। अब इसी में नहीं दिखेंगे कहाँ से हम? बुद्धि काम नहीं कर रही थी, इसलिए हम इधर उधर थे। कल गया शर्मा यहाँ काम कर रहे थे, मजदूर लोगों के घर बनाने के काम कर रहे थे और दीवार गिरने से रामदास बिन जी का मौत हो गई और 2 लोग अभी भी पटना के पीएमसीएच में जीवन और मौत से जूझ रहे हैं। कल हम लोग के जैसे ही जानकारी मिली तो आपके अरवल के पूर्व विधायक कॉमरेड महानंद सिंह और तमाम जो है कि जैसे जैसे खबर पहुंची तमाम लोग वहां हम लोग पहुंचे, लेकिन इसमें इतना घोर लापरवाही आपके गया शर्मा का उसमें रहा, दिखाई दिया। हॉस्पिटल में जाना मुनासिब नहीं समझे। अब क्यों नहीं मुनासिब समझे? यहाँ दिलदार की मौत हुई है, मुसहर की मौत हुई है, भाई इसका मौत का कौन गिनने वाला है? नहीं जाएंगे क्या होगा? लेकिन जैसे ही वहां से लोग ला कर करके यहाँ उनके दरवाजे पर जो है कि डेथ बॉडी उनके घर वाले ला करके रखे, तब जो है कि उनको लगा और एक सामाजिक दबाव भी बना और प्रशासन भी हरकत में आई। तो वहां से जल्दी रात में ही, कल शाम में भी हम लोग थे, किसी तरह से था कि दाह संस्कार हो जाए और ये आदमी जो है कि आपका भाग खड़ा हुआ, सामने नहीं आया। आज सामाजिक प्रेशर से उन्होंने आया और जो बात हुई है सो मैं बता देता हूँ। जो कल है, इधर से आपके अशोक यादव थे, पूर्व सरपंच सूर्यदयाल जी थे, पूर्व मुखिया और कई के गांव के गण्यमान्य लोग थे उस बैठक में। तो वहां उस समय एक प्रस्ताव था कि इनका भाई 5 गो बेटी है, परिवार है 8 गो, तो उनको जो है कि 10 कट्ठा जमीन जो है कि दे दिया जाए और इनका काम क्रिया में सहयोग कर दीजिए और उनका जो जिंदगी और मौत से जो पीएमसीएच में जूझ रहे हैं उनको जो है कि आप समुचित इलाज करवा दीजिए। ये फोनिक बात हुई है और तब जो है कि एक दबाव में जो है कि वो सुबह पहर आए और सुबह पहरे आने के बाद और कई जगह के उनके हित कुटुंब के लोग भी आए हुए थे, मुखिया जी लोग आए हुए थे। तो उसमें एक बात हुई है कि भाई 5 कट्ठा जमीन जो है कि हम पीड़ित परिवार को हम देंगे, वो रजिस्ट्री करेंगे, जो है कि काम क्रिया में भी वो सहयोग वो करेंगे और जो पीड़ित जो वहाँ जो इलाज जिनका चल रहा है उनको भी जो है कि समुचित जो है कि इलाज का वो व्यवस्था करेंगे। ये सामाजिक बात हुई है, ये समाज में बात हुई है, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है। और यहाँ पर सरकार के भी पदाधिकारी लोग आए, अरवल में एसडीओ थे, सीओ थी और आपके रामपुर चौरम थाना के पुलिस थी, आए, उनसे भी हम लोग डिमांड किए हैं। तो डिमांड उसमें जो उन्होंने बात जो कहा, हम लोगों ने कहा कि भाई अब तो मेन जो आदमी काम करने वाले थे वो तो अब नहीं है, अब छोटे छोटे बाल बच्चा है तो उनका परवरिश कैसे चलेगा? तो उनका परिवार जो है, उनकी पत्नी जो है रामदास जी के, उनकी पत्नी को किसी स्कूल में या हॉस्पिटल में, अगर स्कूल हो जाता है तो वहाँ रसोईया के अपना काम करेंगी, हॉस्पिटल है तो वहाँ सफाई सुथरा का अपना जो है कि देखभाल हॉस्पिटल में अपना रह करके काम करेंगी, वहाँ जो है कि 2-4-5 हजार रुपया अपना मिलेगा उनको। तो उन्होंने कहा कि हम स्कूल दिखवा लेते हैं, जहाँ खाली है हम उनको करवा देंगे। दूसरी बात है, उनको मुआवजा के लिए तो घर गिरना जो है को आपदा में नहीं आता है। उन्होंने बताया कि घर गिरना आपदा में नहीं होता है, लेबर थे, लेबर के चलते जो है कि उनको जो है कि सरकार के जो है कि 4-5 लाख रुपया जो मिलता है वो जो है कि उनको हम लोग दिवा देंगे, तो लेबर के माध्यम से हम करवा देंगे। ये बात समुचित बात हुई है। अब जो है कि यहाँ से दाह संस्कार करने के बाद फिर हम लोग पहुंचेंगे। अब देख लीजिए कितना भयावह स्थिति है। अब समझिए कि इनके घर में पहाड़ टूट गया,
अब काम करने वाले एक आदमी थे, पहाड़ टूट गया। अब देख लीजिए कि कल है सारे लोग आए हैं, सारे लोग आए हैं, लेकिन इसी रास्ता से आपके अरवल के विधायक मनोज शर्मा गुजरे, लेकिन यहाँ आना मुनासिब नहीं समझा, समझे ना, इसलिए कि ये बेलदार है, ये मुसहर है, ये दलित है, ये ना, उनके पास जाने की क्या जरूरत है। और कह रहे हैं कि सब छोटा छोटा एथी में हम, अरे भाई इनके यहाँ बचा क्या, इनके यहाँ सारा चीज खत्म हो गया, पहाड़ टूट गया, और कौन सा विपत्ति हो सकता है। यहाँ पे एक अरवल के प्रतिनिधि के नाते कम से कम जाकर के भेंट कौन आपसे कोई मांग रहा था, कुछ मांग तो नहीं रहा था, लेकिन आना भी मुनासिब नहीं समझा। तो आप समझ, नाम रविंदर यादव हुआ, भाकपा माले राज्य कमेटी सदस्य।